हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019 क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं और आपका सन 2019 का पेपर समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये इसका लास्ट सेट चल रहा है, सेट नंबर 7 316 डीएम। तो हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छा सेट है और हो सकता है कि इस सेट में से आपको काफ़ी क्वेश्चन सन 2021 में देखने को मिले। इसलिए आपको इस सेट को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, प्रत्येक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है और उसको लिख के भी देखना है, ताकि आप उसको लिख के देख लोगे तो एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि अक्सर यही सुनने को मिलता है कि हमारा 10 नंबर का छूट गया, कि हमारा 5 नंबर का छूट गया। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम बाउंड होकर करोगे, यानी समय के अनुसार करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर पूरा होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पेपर भी आपका पूरा होगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना है। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कि जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की थी इस टॉपिक को सीखने के लिए, तो वही टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टोरी का टॉपिक। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टोरी को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो, हमने आपको उस समय बताया था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि स्टोरी को आपको स्टोरी नहीं मानना है, आपको समझना है कि कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं और उन वाक्यों को आपको पहचानना है। पहचानने के बाद उसको तोड़ना है और उसके जो वर्ड का मीनिंग है उसको हिसाब से, नियम से, कानून से लिख देना है। आपकी स्टोरी बहुत ही आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो देखो, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 7 316 डीएम। बहुत ही अच्छा सेट है और आज इसका हम 5वां सेट डिस्कस करेंगे। कौन सा? 6, यानी कि छठा सेट इसका डिस्कस करेंगे। छठा जो पार्ट है, सेट नंबर तो 7 है और पार्ट नंबर है इसका छठा। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा और ये भी सेट आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टोरी का टॉपिक। तो देखो, काफ़ी समय बाद देखने को मिलते हैं ऐसे टॉपिक जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में बना सकें। तो देखो, मैंने कुछ बातें और आपको बताई थी कि यदि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं तो उनका क्या करोगे, उनको आप अपनी भाषा में तोड़ने की कोशिश करोगे। अपनी भाषा में तोड़ने के बाद उनका आप मीनिंग थिंक कर सकते हो और उसकी अंग्रेजी भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसका आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, यानी कि जो निम्नलिखित आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, आपको उसकी क्या करनी है, उसकी अंग्रेजी बनानी है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है इसका, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में है हूँ आ रहा है उसमें और कोई टेंस नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और इसमें हम है हूँ है की अंग्रेजी यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे वाक्यों को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हमको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो यानी तोड़ते हैं इसको हम, यानी मानव जीवन है असंभव बिना आशा के। तोड़ लिया, मानव जीवन है असंभव बिना आशा के। तो कोई दिक्कत, जैसे हमने तोड़ा है वैसे इसके भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं, यानी कि मानव जीवन, तो इसके लिए होगा ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन। अब क्या है और है के लिए क्या लगाते हैं, इज। फिर असंभव की क्या होती है, इम्पॉसिबल। तो ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल, यानी मानव जीवन है असंभव किसके बिना, आशा के। तो बिना की होती है विदाउट, क्या होती है, विदाउट, विदाउट होप। तो बताओ, कोई दिक्कत? पहला वाक्य बड़ी आसानी से बन गया। इसी तरह से आप प्रत्येक वाक्य को बना सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा वाक्य देखते हैं। यदि आशा न होती, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो देखो, इसमें आपको 2 वाक्य दिए हुए हैं और ये कंडीशन वाले सेंटेंस हैं। कैसे हैं? कंडीशन वाले सेंटेंस हैं। तो हम इसमें आधा आधा बनाएंगे, यानी कि यदि
यदि के लिए क्या लगा देते हैं, इफ। यदि इफ आशा ना होती, तो इसमें देखो एक कंडीशन वाला वाक्य आ गया है ना, दशा वाला वाक्य। तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाते हैं, इफ देयर इज नो होप। यदि आशा ना होती, तो के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो मनुष्य का जीवन, द लाइफ ऑफ मैन, यह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ह्यूमन लाइफ भी कह सकते हैं। ह्यूमन लाइफ, तो मनुष्य का जीवन दुखमय हो जाता। तो देखो कंडीशन वाले वाक्यों में हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं और हम इसको पैसिव रूप में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, पैसिव रूप में। तो वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लाइफ ऑफ मैन या ह्यूमन लाइफ वुड हैव बीन, क्या होता, बोझिल, बर्डनसम एंड दुख में, सोरोफुल। तो बताओ क्या दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको बहुत ही आसानी से इसको बनाना है। यानी मनुष्य का जीवन हो जाता बोझिल और दुख में, बस। अगला है तीसरा सेंटेंस, देखते हैं। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं। यानी विद्यार्थी साल भर, साल भर मान लो पूरी साल हो गया, ठीक। और कड़ा मतलब कि हार्ड, परिश्रम तो आप जानते ही हैं, वर्क हो गया, कड़ा मतलब हार्ड हो गया, करते हैं। तो बनाते हैं इसको, यानी विद्यार्थी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, यानी कड़ा परिश्रम मतलब कि कठिन परिश्रम करते हैं। कब करते हैं, साल भर, होल ईयर, साल भर कठिन परिश्रम करते हैं। तो विद्यार्थी करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं साल भर, इस तरह से तोड़ लेंगे। केवल इसी आशा पर, केवल इसी आशा पर, तो केवल के लिए क्या लगा दोगे, ओनली, ओनली विद वन होप। केवल इसी आशा पर कठिन परिश्रम करते हैं। आगे क्या है, की, और की के लिए क्या लगा दोगे आप, डेट लगा दोगे, ठीक। की वे सफलता का मुख देखेंगे, वे सफलता का मुख देखेंगे। अब देखो हमने इस वाक्य सफलता का मुख देखेंगे, अब मुख देखने का मतलब क्या है, सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं कि अब इसमें हम क्या करें, तो हम ऐसे सेंटेंसों को अपनी भाषा में तोड़ लेते हैं। अपनी भाषा में हमने तोड़ा, तो देखो सेंटेंस क्या है, वे सफलता का मुख देखेंगे, और हमने कहा कि वे सफलता प्राप्त करेंगे। तो क्या बात है, एक ही बात है ना। लेकिन हम ये बात सोच लें कि वे सफलता प्राप्त करेंगे, तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बन जाएगी, और वे सफलता का मुंह देखेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं थोड़े अटपके से होते हैं, मतलब कि अटपटे से होते हैं, जिनको बोलने में कुछ अजीब सा लगता है, तो हम उनको क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में तोड़ लेते हैं। तो दैट दे विल गेट, अब प्राप्त करेंगे, मुंह देखें, प्राप्त करेंगे क्या, सफलता। तो दे विल गेट सक्सेस, यानी कि वे सफलता को प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, तो वे मुंह देखेंगे या प्राप्त करेंगे किसको, सफलता को। एक किसान घोर उष्णता और शीतल का तनिक भी ध्यान नहीं करता है। तो तोड़ लेते हैं एक किसान, तो एक किसान के लिए क्या आ जाएगा, ए फार्मर, ए फार्मर। अब क्या है, ध्यान नहीं करता है, तो डज नॉट, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है, ताहती आ रहा है, डज नॉट केयर, ध्यान नहीं करता है, तनिक भी, एटलीस्ट, तनिक भी, किस चीज का,
उष्णता और शीतलता, यानी कि हीट एंड कोल्ड। यहाँ पर हम कूल भी लगा सकते हैं, ठीक। तो हीट एंड कोल्ड यानी किस चीज़ का, शीतलता और उष्णता का। इसी प्रकार की हम वही लगा देंगे, इसी प्रकार इन द सेम वे, ये मीनिंग निश्चित होते हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से रट लोगे और बाकी में आप कभी भी आते हैं। तो इसी प्रकार व्यापारी लोग, द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स में पूरा आ गया, व्यापारी लोग का आ गया, ठीक है। क्या करते हैं, धन लगाते हैं, तो वही तहती आ गया। तो इन्वेस्ट मनी, यानी कि जो व्यापारी लोग धन लगाते हैं किसमें, व्यापार में, इन द बिजनेस। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से तोड़ के बता देता हूं। इसी प्रकार तो लिख दिया, फिर व्यापारी लोग लगाते हैं धन व्यापार में। बताओ कोई दिक्कत, जैसे तोड़ा है वैसे ही बनाते जाते हैं। केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, कौन सी आशा का, ओनली विद वन होप, इसी आशा का आश्रय लेकर, सो दैट, ताकि के लिए क्या लगाते हैं, सो दैट, ताकि उनका व्यापार, देयर बिजनेस। अब देखो सो दैट के बाद मे का प्रयोग करते हैं, तो मे बी, तो उनका व्यापार क्या हो सके, सिद्ध हो सके, प्रूव्ड। मे बी प्रूव्ड, सिद्ध हो सके, क्या सिद्ध हो सके, लाभकारी, यानी कि बेनिफिशियल। बेनिफिशियल किसके लिए, उनके लिए, यानी कि फॉर देम। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वर्ड को पहचानते जाइए, लिखते जाइए, बहुत ही आसानी से आपके वाक्य बन जाएंगे। एक बार आपको बता देता हूँ, देखो ये तो वही मीनिंग है, किसके लिए, ओनली विद वन होप, इसका ये आ गया। ताकि के लिए हमने सो डैट लगा दिया, उनका व्यापार, देयर बिजनेस, सिद्ध होता है, मे भी लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद सो दैट के बाद मे भी का प्रयोग करते हैं, मे का, हमने पैसे बनाया है तो मे भी हो गया, सिद्ध करने की, प्रूव्ड हो गई इसमें, ठीक है ना। और देखो हम इसको हैव से भी बना सकते हैं, आपका उसमें बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा आपका ये, देयर बिजनेस हैव प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर देम, किसके लिए, उनके लिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मैं हैव को यहाँ लिख देता हूँ, यदि आप चाहो तो इसको हैव से भी बना सकते हैं, ठीक। तभी तो मतलब का इसीलिए, इसीलिए कि क्या होता है, सो बुद्धिमान लोग तथा महापुरुष। तो बुद्धिमान लोग की क्या लगाते हैं, वाइज, और महान लोग की हो जाएगी ग्रेट पर्सन, वाइज एंड ग्रेट पर्सन। तो देखो तोड़ लेते हैं, बुद्धिमान लोग तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। तो क्या कहा है, हैव कॉल्ड, कहा है, क्या कहा है, किसको, कॉल्ड द होप, आशा को, क्या कहा है, एज, किसके रूप में, द टग ऑफ द शिप। संबल क्या होता है, संबल जो टग होता है उसको संबल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से देखो इसको एक बार तोड़ देता हूं। महापुरुषों को कहा है, क्या कहा है, आशा को किसके रूप में, एज आ गया, किसके रूप में, जहाज रूपी संबल। तो क्या है, मानव रूपी जहाज का संबल। इस तरह से इसका पूरा ये आएगा,
टग ऑफ द शिप, इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान रखना है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं मैं गारंटी देता हूं कि स्टोरी का क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और इस स्टोरी को कम से कम आपको 2-3 बार बना के देखना है। एक बार देख के बनाना, फिर बिना देख के बनाना, आपके माइंड में ऐसी बैठ जाएगी कि जीवन में कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।